ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या दशोत्तर शततम 110वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। इस कोर्स में यह पुस्तक पढ़ाई जा रही है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज। इस पुस्तक को डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए बनाया है। उसी पुस्तक को आधार बना करके हम आपको ये कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। जो भी पाठक 0 स्तर से 0 लेवल से किसी भी आयु के हों, किसी भी आयु अर्थात 12 वर्ष से ऊपर की आयु के कोई भी पाठक हों, माताएं बहनें, जो वृद्धजन हैं वो भी, सभी युवक इस पुस्तक के माध्यम से सीख सकते हैं। इस कोर्स को पढ़ने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता होती है। पुस्तक आपके आसपास भी मिल सकती है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और यदि आपको ये पुस्तक अपने आसपास की पुस्तकों की दुकानों से नहीं मिलती है तो आप देववाणी संस्कृतम.com ये वेबसाइट है, इस पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी 109 कक्षाएं पढ़ ली हैं। 110वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, संभाषण भी आपको चल ही रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिएगा। हमने इसके 20 अभ्यास पूर्ण कर लिए थे। ठीक है, इसके गृह कार्य का भी मिलान करा दिया था मित्रों। ठीक है, अब मैंने गत कक्षा में ये बताया था कि इसमें ये कुछ शब्द आए थे, 4 शब्द। गच्छत जाता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखता हुआ, कुर्वत करता हुआ। ये केवल 4 शब्द दिए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की निरंतरता को दिखाने के लिए क्रिया निरंतर चल रही है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी है, कर्ता के द्वारा क्रिया का आरंभ हो चुका है, परंतु अभी उसका अंत नहीं हुआ है, समापन नहीं हुआ है। क्रिया की इस दशा को बताने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे गच्छत माने जाता हुआ, जाता हुआ माने अभी जाना चालू कर दिया परंतु अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द रूप बन जाते हैं। इनके शब्द रूप हमने आपको याद करा दिए थे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में तो इनका प्रयोग सरल है।
ठीक है। प्रथमा विभक्ति में तो इनका प्रयोग सरल है, और भी इसी प्रकार के बताऊंगा, पहले अभ्यास कराना है। द्वितीय विभक्ति में इनके रूपों का आप कैसे प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में आप इनके रूपों का कैसे प्रयोग करेंगे, ये आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है। हमारे कई पाठकों की समझ में आ गया होगा, परंतु बहुत सारे पाठक हमारे ऐसे भी हैं जिनको अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए प्रैक्टिस करानी है आज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पुस्तक नहीं खोलनी है, यहाँ पर देखना है। ठीक है, हम सभी विभक्तियों का इनका प्रयोग देखते हैं। ठीक है, कुछ आए भी थे, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे पाठकों को कठिनाई आई थी समझने में। जैसे यहाँ तो सरल है, बालकः पठन लिखन कार्यं च कुर्वन् अस्ति, ये तो प्रथमा विभक्ति में आराम से आपने लगा दिया, बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य कर रहा है। परंतु जब आप इसके द्वितीय विभक्ति के रूपों को लगाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे गच्छन्तम सिंहम पश्य, ये देख रहे हैं आप, जाते हुए शेर को देखो, यहाँ पर द्वितीय का रूप है। पठता बालकेन सह रामा तिष्ठति, अब पठता तृतीया का रूप है। गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ, यहाँ गच्छते चतुर्थी का है। गच्छता अश्वात बालका पतति, गच्छता षष्ठी पंचमी का है। लिखता शिष्यस्य लेखम पश्य, ये षष्ठी का है। ठीक है, इस प्रकार से षष्ठी का, सप्तमी का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आइएगा अब इनका अभ्यास कर लेते हैं, एक बार बोर्ड पर आ जाते हैं, आ जाइएगा। ठीक है, यहां पर एक बात आपको ये समझ लेनी है, ये जितने भी शब्द हैं इस प्रकार के, गच्छत, ये आगे आपको और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इनमें ये कैसे बनते हैं, धातु से बनते हैं, धातु से बनते हैं। जैसे ये जो शब्द बना है ये गम धातु से बना है, गम धातु से बना है। ऐसे ही आपका जो लिखत बना था, ये लिखत कैसे बना था, लिख धातु से। ये लिख धातु से बना, धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनको हम आगे पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं क्षत्रिय प्रत्ययांत। बस अभी आपको अधिक नहीं समझना, क्षत्रिय प्रत्ययांत इतना ही सुन लीजिएगा। ठीक है, बस हमको ये देखना होता है कि ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में, विशेषण के रूप में, ध्यान रखिएगा। किसके विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, जो इस क्रिया को करने वाला होता है। मानिएगा गच्छत है, गच्छन माने जाना क्रिया को जो कर रहा है, वाक्य में, वाक्य में जाना क्रिया को जो कर रहा है उसके विशेषण बनते हैं ये। ठीक है, अब जो हमको ये देखना है वाक्य के अंदर, देखिएगा, मानिएगा ये गच्छत है, जैसे राम जा रहा है। ठीक है, एक तो इसके लिए हमने आपको पहले बताया था, रामः गच्छति, इसका भी अर्थ होता है जा रहा है, कभी होता है। परंतु दूसरा इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं वर्तमान क्रिया को, राम ने जाना आरंभ कर दिया है परंतु अभी जाना बंद नहीं किया, चल रहा है निरंतर, थका नहीं है अभी, या पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो जा रहा है। अब आपको हमें वाक्य के अंदर ये देखना है कि जो जो गच्छत है, जा रहा के लिए यहां पर क्या है,
गच्छत शब्द, ये गच्छन मन जाना क्रिया इस वाक्य में कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये देखना है। जाना क्रिया बस, केवल दूसरी क्रिया नहीं देखनी। यहां सरलता से हम जान सकते हैं कि जाना क्रिया राम कर रहा है, राम कर रहा है। इस वाक्य में राम क्या है, करता है। क्या है बोलो, करता है। तो वाक्य में कर्ता में प्रथमा होती है सामान्य रूप से, तो यहां तो कोई कठिनाई नहीं है, हम कह देते हैं रामः गच्छन्, और यहां पर क्या है इसके लिए अस धातु का रूप प्रयोग करते हैं। तो अस्ति, यहां अस्ति लगा दिया हमने, अस धातु का प्रयोग कर दिया, यहां कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, अब हम इसको द्विवचन में बनाएंगे। द्विवचन में हम बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। हम यहां लिख देते हैं छात्रऊ। अब यहां ये द्विवचन का रूप आया गच्छन गच्छन्तौ, तो क्या है गच्छन्तौ। ठीक है, अब यहां ये दो है इसलिए अस धातु का द्विवचन का रूप आएगा ताहा। ठीक है, दो छात्र जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं, छात्र गच्छता ऐसे भी कह सकते हैं। और अभी हम इसका प्रयोग सीख रहे हैं। इसी प्रकार से छात्राः गच्छन्तः सन्ति। ठीक है जी, छात्राः गच्छन्तः सन्ति, ये बहुत सारे इसलिए बहुवचन आ गया है। ठीक है, ये करता है वाक्य में इसलिए यहाँ प्रथमा आ गई है, यहाँ पर भी ये करता है, ये प्रथमा आ गई है। कोई कठिनाई नहीं, मैंने आपको एक वचन में ही बता दिया, द्विवचन में बहुवचन में। अब हम इसके दूसरे का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि मैं जाते हुए राम को देखता हूं। सरल है, मैं जाते हुए राम को देखता हूं। अब आपको क्या देखना है, इसके अंदर दो क्रियाएं हैं, आपको ये भी देखना हो। इस वाक्य के अंदर दो क्रियाएं हैं और दो ही क्रियाओं को करने वाले अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप इसमें छटनी कीजिएगा। आपको एक क्रिया यहां पर दिख रही है, देखता हूं। देखता हूं इसको, इस क्रिया को करने वाला कौन है जी, मैं। यही है, मैं जाते हुए राम को देखता हूं। ठीक है, अब दूसरी क्रिया है जाते हुए, मैं जाते हुए नहीं, मैं जाते हुए राम को, जो राम जा रहा है उसको। ठीक है, अब इस वाक्य में एक राम है ये, या थोड़ा आपको अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना है तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, वैसे देखिएगा, इस क्रिया की दृष्टि से देखता हूं, इस क्रिया की दृष्टि से ये क्या है बोलो, कर्म। समझना है आपको ये, मैं देखता हूं किसको, राम को। तो देखना क्रिया के प्रति राम क्या है बोलो, कर्म। कर्म है।
और जाते हुए जाना क्रिया, ध्यान दीजिएगा, जाना क्रिया को करने वाला कौन है? राम। राम है ये जाना क्रिया को करने वाला। और प्राय करके हम नियम आपको क्या सिखाते हैं कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है, परंतु वो पूरी तरह से ऐसा नहीं होता, प्रारंभ में सिखाते हैं। अब आपको समझना है, क्रिया को करने वाला कर्म भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है जी बोलो, और अधिकरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्रिया को करने वाला। परंतु वाक्य के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं हुआ करती हैं, एक गौण क्रिया, एक मुख्य क्रिया, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, अधिक आपको कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि इस वाक्य को बनाते समय राम क्या है? कर्म है, ठीक है, और जाना क्रिया कौन कर रहा है? राम। और जा रहा है, इसलिए इसके लिए हम गच्छत का प्रयोग करते हैं इसके लिए। तो अब इस क्रिया के प्रति राम कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है बोलो? द्वितीया। और राम जी एक है, इसलिए एक वचन ला कर रखा है मैंने ठीक है। अब इस ये क्या बन गया? कर्म। ये वस्तुतः कर्म किसकी दृष्टि से है? इसकी दृष्टि से ये कर्म है, और इसकी दृष्टि से ये क्या है? कर्ता, ठीक है। तो अब इसकी दृष्टि है, ये है प्रधान, यहां पर ये प्रधान। मैं जाते हुए राम को देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं, राम जा रहा है? तो मैं ही तो प्रधान हूं यहां पर, मेरे द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो मुख्य क्रिया है, वो मुख्य क्रिया है। अब क्या है? ये राम है कर्म इस देखना के प्रति। अब ये बन गया कर्म, कर्म में होती है द्वितीया। और ये जो क्रियावाची शब्द है, ये हमने बताया था, ये बनता है विशेषण। इसका विशेषण जो इस क्रिया को करता है, उसी के अनुसार इसके लिंग, विभक्ति और वचन हुआ करते हैं, ठीक है। अब राम है कर्म। अब ये गच्छन, इसके लिए हम गच्छन शब्द का प्रयोग, गच्छत का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी, बोलो गच्छत का। अब गच्छत इसका विशेषण है, तो ये कर्म में द्वितीय विभक्ति एक वचन आ रही है, और ये पुल्लिंग है, राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। इसलिए ये जाना क्रिया जो विशेषणवाची शब्द है गच्छत, ये इसका, इसमें भी द्वितीया होगी और एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा। अभी पुल्लिंग का प्रयोग हम आपको दिखा रहे हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? अब आपको मैंने समझा दिया है, इसको ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, अहम गच्छन्तम, द्वितीय एक वचन में क्या बनता है? गच्छन्तम रामम पश्यामि। बन गया आपका। अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको, थोड़ा कठिनाई हो रही है तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अपने आप तरफ से अनुवाद बनाइए इसी प्रकार, ठीक है। अब देखिएगा, इसी को और मैं बनाता हूं दूसरी तरीके से। जैसे अहम गच्छन्तम त्वाम पश्यामि। ठीक है, मैं जाते हुए तुमको देखता हूं। तो ये त्वाम आ गया, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका पुरुष नहीं होता, इन शब्दों का कोई पुरुष नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये तीनों पुरुषों में एक जैसे ही होते हैं,
माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, ये तीनों में एक से होते हैं। इनका जो भेद होता है वो लिंग और वचन में होता है। लिंग अलग है, ये हम सीख रहे हैं, पुल्लिंग का सीख रहे हैं, अभी स्त्रीलिंग का आगे सीखेंगे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, आइएगा अब देखिएगा, ये तो द्वितीय का, इसी प्रकार से आप इसको द्विवचन में भी कर सकते हैं, बहुवचन में भी कर सकते हैं, ये आपको बनाना है स्वयं। एक वचन का मैंने बता दिया, ये द्वितीय का प्रयोग बता दिया। अब तृतीया में आ जाइएगा। छात्राः गच्छता अध्यापकेन सह विद्यालयं गच्छति। अब देख लीजिएगा, देखिएगा, छात्र जाते हुए अध्यापक के साथ विद्यालय को जाता है। छात्र भी जाना क्रिया कर रहा है और अध्यापक भी कर रहा है, पर मुख्य क्रिया, मुख्य कौन है इसमें? छात्र है। अब ये अध्यापक है ना, सह के योग में तृतीया होती है, ये नियम आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। सह के योग में तृतीया होती है, तो अब अध्यापक में तृतीया है, और वो अध्यापक जी कैसे हैं? गुरु जी, गुरु जी जा रहे हैं, गुरु जी जा रहे हैं, तो गच्छता तृतीया। अब ये इसका विशेषण बनेगा, तो ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और तृतीया विभक्ति है, तो ये भी पुल्लिंग और एक वचन और तृतीया विभक्ति का होगा। तो गच्छता अध्यापकेन, माने छात्राः गच्छता अध्यापकेन विद्यालयं गच्छति। क्लियर है? अथवा यहां में ऐसा कर सकते हैं, और देख बदल देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए। छात्रा गच्छता अध्यापकेन सह चर्चां करोति। ठीक है, छात्र जाते हुए अध्यापक के साथ में चर्चा करता है। तो क्लियर है ये आपको? इसी प्रकार से आ सकते हैं, वहां पर आपको समझना है, कहीं चाहे महाभारत है, रामायण है, या वेद हैं, उपनिषद हैं, कहीं पर इस प्रकार के प्रयोग आएंगे तो आपको उसकी यही संगति लगानी है कि इस क्रिया को, जो क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है, उसकी क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है, उसकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद में उसमें लिंग वचन और विभक्ति देखनी है, और उस लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही फिर क्षत्रिय प्रत्यंत जो शब्द है उसमें लगाना है। ठीक है, ये तो ये हो गया। चलिएगा और बनाइएगा इसी प्रकार से। अब चतुर्थी में आ जाते हैं, काफी दिखा दिए थे वैसे, पर मैं अपनी तरफ से आपको दिखा रहा हूं। मानिएगा चतुर्थी के लिए, हम चतुर्थी कई स्थानों पर होती है। चतुर्थी के आप अभ्यास देखेंगे, चतुर्थी नियम के, वहां पर संप्रदान में चतुर्थी होती, संप्रदान का उदाहरण दिखा दिया था इन्होंने, इसलिए मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं आगे दूसरा दिखाऊंगा आपको। ऐसे, जैसे क्रोध आदि के साथ चतुर्थी होती है जिस पर क्रोध किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अध्यापक
लिखते छात्राय क्रुध्यति। ठीक है, समझ लीजिएगा। अध्यापक लिखते हुए छात्र पर क्रोध करते हैं। भाई जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, नियम तो पढ़ा है आपने अच्छी प्रकार से। अब लिखना क्रिया कौन कर रहा है? छात्र है, छात्र गलत लिख रहा होगा। तो अध्यापक नाराज हो रहे हैं, भाई सारी साल पढ़ाया, पूरी साल पढ़ाया, परीक्षा गलत लिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर लिखना क्रिया का कर्ता कौन है? छात्र। और इसके कारण से क्रुद्ध क्रिया के क्रुद्ध का जिस पर क्रोध किया था उसके कारण से इसमें चतुर्थी हुई है, तो लिखते ये भी चतुर्थी हो गई यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से समझना है। ऐसे अच्छा लगना है वो है, ठीक है, अच्छा लगना और निवेदन करना आदि क्रियाओं के साथ हम वाक्य बना सकते हैं। तो चतुर्थी का हमें ऐसे प्रयोग कर लेना है। दो छात्र हैं तो लिखद्भ्याम है, बहुत सारे छात्र हैं तो लिखद्भ्यः ऐसे आ जाएगा। लिखद्भ्यः छात्रेभ्यः अध्यापकः क्रुध्यति। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, और आ जाइएगा। ये तो ये हो गया। अब पंचमी के नियम देख लेते हैं। ठीक है, पंचमी के नियम बहुत सारे हैं, कुछ तो बता ही दिए थे यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं छात्राः अध्यापनम कुर्वतः। क्री का इसमें दिया था कुर्वतः, तो क्या बनेगा? कुर्वतः अध्यापकात् शास्त्रम पठति। ठीक है, अब बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखिएगा। छात्र पढ़ा अध्यापन कराते हुए, माने अध्यापन को कराते करते हुए अध्यापक से शास्त्र को पढ़ता है। ठीक है, माने जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी होती है। छात्र किससे पढ़ रहा है जी बोलो? अध्यापक से। परंतु अध्यापक क्या काम कर रहा है? अध्यापन का काम कर रहा है। माने अध्यापक भी अध्यापन का जो कार्य करने वाला है उससे छात्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा, अध्यापक ये कर्म है, ये इस क्रिया का ये कर्म है, तो कर्म में तो द्वितीय हो गई। और पठती क्रिया का कर्म है ये शास्त्र। ठीक है, तो शास्त्र में द्वितीय हो गई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब अध्यापक से पढ़ रहा है तो अध्यापक में पंचमी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है। तो कुर्वतः जो शब्द है, कुर्वत क्रिया माने अध्यापन को निरंतर करा रहे अध्यापक से। ठीक है, उससे, तो यहाँ कुर्वता में पंचमी हो गई यहाँ पर। ठीक है, पंचमी हो गई। ऐसे में आपको दूसरा बताता हूं और अच्छा उदाहरण इसी का। जैसे अहम
तिष्ठतः वृक्षात् पततं पत्रम, पतंतम पतंतम पत्रम पश्यामि। यहां ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ गृहे थोड़ा सा वाक्य गृह और जोड़ लीजिएगा। अब क्या, अहम गृहे तिष्ठतः वृक्षात् पतंतम पत्रम पश्यामि। यहाँ पर दो प्रकार का मैंने कर दिया। हमें मुख्य रूप से यहाँ पर ये देखना है, मैं घर में खड़े हुए, तिष्ठतः खड़े हुए वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देखता हूं। ठीक है, ये तो द्वितीय का प्रयोग हमने पहले देख लिया था, गिरते हुए पत्ते को। परंतु जिससे पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है वृक्ष से, वो वृक्ष क्या है, घर में खड़ा हुआ है। घर में खड़ा हुआ है, खड़े होने के लिए तिष्ठतः, ये क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है। तिष्ठतः मैंने खड़ा हुआ, उसी के जमाने। तो यहां पर ये इसमें पंचमी है तो इसमें भी पंचमी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना है। और षष्ठी में इसी प्रकार से आपको षष्ठी में लगाना है। षष्ठी का हम बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। त्वम लिखतः छात्रस्य पुस्तकम नयति। तुम लिखते हुए छात्र की पुस्तक को लेते हो। अब देखिएगा, ये नयसी होगा, देखिए गलती होगी, नयसी होगा जी। प्रथम पुरुष के उदाहरण बना रहे थे तो वो माइंड में वही सेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्या है, तुम लिखतः छात्रस्य पुस्तकम नयसी, तुम लिखते हुए छात्र की पुस्तक को लेते हो। अब देखिएगा, ये करता है, ये क्रिया है। अब छात्र की पुस्तक या संबंध में इसमें षष्ठी हुई है। वो छात्र का विशेषण क्या है, लिखना क्रिया करता हुआ। क्या है, लिखना क्रिया करता हुआ है, इसलिए इसमें षष्ठी है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसमें भी लिखता है षष्ठी व्यक्ति एक वचन बन गया। ठीक है, आइएगा अब लेंगे सप्तमी का उदाहरण। इसी प्रकार से बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, बनाने तो आपको ऑफलाइन में भी इतना अभ्यास नहीं कराते, मैं आपको एक एक चीज बार बार समझा रहा हूं। आप देखिएगा सप्तमी का, अहम, क्या हम इसको ऐसा बनाते हैं, सा बालिका लिख लेखम लिखा
छात्रे स्नेहम करोति। ठीक है, ये क्या है, लिखती सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। ये लट लकार में भी बनता है पर वो नहीं है, लिखती सप्तमी, लिखती लिखतो हो लिखत्सु। तो क्या है, सा बालिका वह लड़की लेखम लिखति छात्रे, मैं लेख को लिखते हुए छात्र से स्नेह करती है। जिससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जिससे प्रेम करते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। ये नियम पढ़ा था हमने, और भी नियम है। तो अब ये क्या है, ये छात्र में स्नेह कर रही है वो बालिका, इसलिए लिखती, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन आ गया है। ठीक है, और देखिए दूसरा बना देता हूं आपके लिए, द्विवचन का बना देता हूं। आचार्यः पाठं पठतोः छात्रयोः स्नेहं करोति। आचार्य पाठ को पढ़ते हुए दो छात्रों से स्नेह करता है। अब ये पठ तो हो गया क्योंकि ये है सप्तमी है, इसके कारण से स्नेह इससे करते हो सप्तमी होती है। तो इस प्रकार से आपको ये नियम समझने। अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं, मैंने तो आपको एक वचन का बनाया है, आप अपनी तरफ से इसी प्रकार से और वाक्यों को बनाइएगा। यदि आपके पास में ये पुस्तक है तो इस पुस्तक में पीछे पेज नंबर 128 128, क्या है, पेज नंबर 128 128 पर इसी प्रकार के बहुत सारे धातुओं के शब्द दिए हैं, उनके साथ आप वाक्य बनाइएगा। 50 वाक्य बनाइएगा, 50 वाक्य में अच्छा अभ्यास हो जाएगा। एक वचन में भी बनाइएगा, द्विवचन में भी बनाइएगा, बहुवचन में बनाइएगा, जिसका जिसमें बन सकता बनाइएगा। यहाँ धातुएं दी हैं, प्रथमा विभक्ति का एक एक रूप दिया है इसमें, जितनों से बन जाए उतनों का बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे हम इसको ये आपको 26 में अभ्यास में पढ़ने को मिलेगा। अब 20 तो होएगा, 21 22 23 24 25 26 में मैं आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा। तो ये तो मित्रों ये हो गया, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे की कक्षा में हम 21वां अभ्यास आरंभ करेंगे। ठीक है, और चलिएगा इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।